हुजूर फरमाने लगे हो सकता है रब तुम्हें जो रिस्क दे रहा है वो इसी भाई की वजह से दे रहा है। भाई भाइयों दे वैरी हुंदे ते भाई ही भाइयों दियां बावां, ओ भाई हो सकता है इसकी वजह से तुझे मिल रहा हो, इसकी वजह से। वो दरवाजे न बंद करें जिन दरवाजों की बरकत से रोजी आती है। तेरा भी वही रब है, मेरा भी वही रब है। उसने अगर तुझे दे के आजमाया है तो हो सकता है मुझे ना दे के आजमा रहा हो। जब उसकी हिकमत के तकाजे होंगे तो अता करेगा और देगा। अल्लाह ये तो नहीं ना कहता कि तू नमाज पढ़ेगा तो फिर रोटी दूंगा। हालांकि आप 6 छुट्टियां कर लेना फैक्ट्री से तो फैक्ट्री का मालिक कहता है कि मैंने मुफ्त में नहीं पालना तुझे, चल निकल दौड़। खुदा के बंदो, रब करीम रोज खाना देता है, रोज जिंदगी देता है, रोज सांसें देता है, रोज अल्लाह ताला नवाजता है, रोज अपनी जमीन पर चलने का मौका देता है, रोज आसमान की छत देता है। तू कहता है मैं कभी कभी नमाज पढ़ता हूँ, तू कहता है जी मैं जुमे की नमाज पढ़ता हूँ, तू कहता है जी मैं बस रमजान के रोजे बड़ी मुश्किल से रखता हूँ। ऐसे ना करें, इस ताल्लुक को सही करके निभाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया छिपकली को मार दो, छिपकली नजर आए मार दो। हुजूर इसका कसूर, जानवर तो बड़े घूमते हैं ना, और दर्जनों और बीसियों जानवर हैं और हशरातुल अर्द हमें जमीन पे चलते दिखाई देते हैं, तो छिपकली ही को क्यों मारे? तो हुजूर फरमाने लगे, ये सही हदीस में मौजूद है, महबूब फरमाने लगे छिपकली को मार दो इसलिए कि जब जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग जलाई जा रही थी ना, तो ये छिपकली उसको फूंके मारती थी और जलाती थी। तो जनाबे इब्राहीम से अगर छिपकली भी इख्तलाफ करे तो हमें वो छिपकली भी पसंद नहीं। हुजूर फरमाते एक शख्स मरने लगा तो अपने बच्चों से कहने लगा कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे जला देना और फिर मेरे जले हुए वजूद को पीस देना, फिर मुझे हवा में उड़ा देना। पुत्र मुझे उड़ा देना, मुझे बड़ा डर लगता है, अगर रब ने मुझसे हिसाब पूछा तो मैं काबिल नहीं हूं, उड़ा देना मुझे हवाओं में। अगर उसने मुझसे हिसाब लिया तो बड़ा सख्त हिसाब लेगा। हुजूर फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, उसके बच्चों ने इसी तरह किया। उसके मरने के बाद उसे जलाया, हवा में उड़ा दिया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, रब करीम ने हुक्म दिया जमीन को कि इसके जर्रात को जमा करो। जमीन ने जर्रे जमा किए, खुदा ने हुक्म दिया तो उसका वजूद फिर से उसी शक्ल में आया। तो रब करीम ने फरमाया, ये जो तूने वसीयत की तो क्यों की? अल्लाह जानता है कि नहीं जानता? ये की तो क्यों की? तो रो पड़ा, कहने लगा, अल्लाह मेरे अंदर तो ताकत नहीं थी तेरे सामने खड़ा होकर हिसाब दे सकूं, तुझे मनाने के लिए तेरे खौफ से डर गया, मैं डर गया। अगरचे हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि आज ये वसीयत करना, इस रंग में ये तर्ज इख्तियार करना दुरुस्त नहीं, लेकिन आप गौर फरमाइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब उसने कहा ना अल्लाह तुझसे डर के ये किया, तो रब करीम ने फरमाया जा फिर मैंने तेरी मगफिरत कर दी, क्योंकि अल्लाह को पता था ये दिल से बात कर रहा है।